नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारी वोकैब की सीरीज़ का थर्ड पार्ट डिलीवर कर रहे हैं और ये सीरीज़ का नाम है डिफरेंट फोबियाज़। पिछले दो वीडियो में लगातार हमने दो पार्ट पढ़े डिफरेंट फोबियाज़ के और उसमें करीब 34-35 फोबियाज़ हम आपको डिलीवर कर चुके हैं। उसी क्रम को हम आगे अब बढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट 21 फोबियाज़ आज के वीडियो में हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं। ये मॉड्यूल बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए, क्योंकि इनके अंदर इतना नॉलेज है। सबसे बड़ी बात है कलेक्टिवनेस। आपको इतने वर्ड एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पढ़ने के लिए कहीं से भी नहीं मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि दिमाग में कभी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अटक गया तो आप कोई भी मॉड्यूल उठा के, ये चीज़ें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रही हैं, आप तुरंत पता लगा लोगे कि इसके लिए शब्द क्या होता है। अगर आप उत्तर दे के भी आओगे तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो कि वो उत्तर सही दिया है हमने या गलत। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम पीपल तक हम अपनी अप्रोच बना सकें। जो ज्ञान हम आप तक पहुंचा रहे हैं वही दूसरे नीडफुल लोगों तक हम पहुंचा सकें। तो इसमें आप हमारी मदद करिए और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे कोई महत्वपूर्ण कंटेंट आपसे छूट ना जाए। तो आप शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ड से। लेट्स सी। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है 35 नंबर पे एंड्रोफोबिया। एंड्रो, आपको ध्यान होगा जब शुरुआत में पहले जो मॉड्यूल लिए थे हमने आपको वहाँ पे सिर्फ रूट बताए थे कुछ, तो उसमें एंडर नाम से आया था। जैसे एक वर्ड हमने बनाया था पॉलीएंड्री, एक से अधिक पति रखने की प्रथा। तो पॉली एक से अधिक होता है, एंडर होता है मेल से, पुरुष से रिलेटेड, या तो हस्बैंड से या मेल से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक मिल गई कि एंड्रो एक वर्ड है जो पुरुष से जुड़ा हुआ है। अब फोबिया जोड़ दोगे तो पुरुष से जुड़ा हुआ डर बन जाएगा। तो इसमें जितने भी ज़्यादातर वर्ड आ रहे हैं उनमें मैं कोई ना कोई टेक्निक आपको सुझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे जल्दी याद हो सके। जैसे यहाँ की टेक्निक हो गई एंडर और उसमें फोबिया जोड़ दीजिए। अब हम आते हैं 36 नंबर। यहाँ भी आपका काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हमने शुरू में जो रूट डिलीवर किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ हमने शुरुआत में रूट वर्ड के ऊपर फोकस किया था। तो यहाँ पे गैमी का मतलब विवाह से होता है, मैरिज से होता है। तो ये गैमो वर्ड आपके लिए फिक्स है कि ये विवाह से जुड़े हुए डर को बताने वाला है, क्योंकि फोबिया आपने जोड़ दिया है। तो फियर रिलेटेड टू मैरिज हम किससे बता सकते हैं? गैमोफोबिया से। अगला 37, ये भी आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन के बारे में जो नॉलेज हम लेते हैं वो फार्मेसी सेक्टर के अंतर्गत होती है, फार्मा के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पे फार्माकोफोबिया आपका यही वर्ड आपको बताने के लिए काफ़ी है कि इसका रिलेशन किससे होगा? मेडिसिन से। तो यहाँ तीनों वर्ड में आपको कोई ना कोई लिंक मिल गई। यहाँ पे एंडर से मिल गई, यहाँ गैमी से मिल गई, यहाँ फार्मा से मिल गई। अब हम आते हैं 38 नंबर पे, दैट इज स्पेक्ट्रोफोबिया। ये थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। फियर रिलेटेड टू मिरर्स, यानी कांच का, दर्पण का अगर आपके मन में कोई डर है तो वो डर आपको बताने के लिए अंग्रेजी में ये वाला वर्ड काम में लेना पड़ेगा। वर्ड का नाम है स्पेक्ट्रोफोबिया। अब हम आते हैं अगले वर्ड पे 39 नंबर, फियर रिलेटेड टू मोब। मोब क्या होती है? क्राउड और मोब में यही अंतर है। क्राउड तो किसी भी पर्पज से इकट्ठी हो सकती है, मोब होता है जो किसी हिंसा पे उतारू हो। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ को हम मोब से रिलेटेड करते हैं और इसका डर अगर आपके मन में बैठा हुआ है देन यू कैन आंसर ओग्लोफोबिया, यानी फियर रिलेटेड टू मोब। मोब से जुड़ा हुआ डर या भीड़ से जुड़ा हुआ डर किससे बता सकते हैं हम? ओग्लोफोबिया से। अब हम आते हैं 40 नंबर, द फियर रिलेटेड टू नेकडनेस, या हम यह कहते हैं फियर ऑफ नेकडनेस। नंगेपन का डर दिमाग में है तो वो बता सकते हैं जिम्नोफोबिया से। फोबिया आपका चल ही रहा है सब जगह, वहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है, शुरू से चलाते हुए आ रहे हैं हम, ए से लेके जेड तक जाएंगे। तो ये दोनों शब्दों का रिलेशन है। फोबिया रिलेटेड टू नेकडनेस जिम्नोफोबिया हो जाएगा, और जिम्नोफोबिया काय का फियर है? नेकडनेस का। अब हम आते हैं 41 नंबर पे, दैट इज नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ नाइट, रात्रि का डर। अगर हमारे मन में है, इस डर के बारे में हम जागरूक हैं, तो इसके लिए हमें वर्ड भी आना चाहिए, और वो वर्ड किससे बताया जाएगा? निक्टोफोबिया से। तो ये 7 पहले हमारे मॉड्यूल के वर्ड हुए जिनमें डिफरेंट टाइप के आपने कंसेप्ट देखे। एंड्रो देखा, यहाँ पे गैमो देखा, फार्मा देखा। तो यहाँ पे ये वर्ड देख के हम सामने वाली चीज़ को याद रख सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड होगा, क्योंकि फोबिया सभी में कॉमन है। तो ये 7 शब्दों के बाद
अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट 7 वर्ड की ओर, नेक्स्ट 7 डिफरेंट मीनिंग जानने की ओर। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम नए 7 शब्द आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं जो फोबिया से रिलेटेड हैं। लेट्स सी, जरा इनको देखते हैं। हमारा 42 नंबर जो फोबिया होगा वो है ऑस्मोफोबिया। तो एक तरीके से देखें तो ऑडोर से जुड़ा हुआ है, ऑडोर होता है गंध, तो ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं थोड़े से रिलेटेड हो रहे हैं। तो आप ऑडोर को ऑस्मो से रिलेटेड करते हैं, ओएस से भी रिलेटेड कर लेंगे तो भी आप ऑडोर के लिए ये वर्ड, ऑडोर क्या होता है गंध। अब ये चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उस तरीके की बात करें हम बात करें ऑस्मोफोबिया। नेक्स्ट है 43 जीरोफोबिया। ये किससे रिलेटेड है? ओल्ड एज। इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको मैंने शुरू में एक वर्ड पढ़ाया था जीरेंटोलॉजी, वृद्ध लोगों का विज्ञान। तो जहाँ GERA आ गया वहाँ पे आप मान लीजिए, जैसे जीरेंटोलॉजिस्ट होता है वृद्ध लोगों का विशेषज्ञ, जो वृद्ध लोगों से जुड़ी हुई डिफॉर्मिटीज़ होती हैं या बीमारियाँ होती हैं उनका अध्ययन करता है। तो ये वर्ड अपने आप में ही ओल्ड एज का संकेत है। तो ओल्ड एज से जुड़ा हुआ डर अगर आपके मन में है तो आप ये वर्ड याद रख लीजिए। आप ऑप्शन देख के भी उत्तर दे सकते हैं, जेराफोबिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड 44 नंबर पे, दैट इज रिलेटेड टू पेन, फियर रिलेटेड टू पेन। वो किससे बताएंगे हम? एल्गोफोबिया। दर्द से जुड़ा हुआ आपका कोई भय या डर अगर हमें बताना है तो हम इससे बता सकते हैं। नेक्स्ट 45, इसकी भी ट्रिक तैयार है। इसके लिए तो बहुत वर्ड बता सकता हूँ मैं, जैसे डेमोक्रेसी बताया था, डेमोगोग बताया था, डेमोग्राफी बताया था। डेमो का मतलब मैंने जनता बताया था। अब ये वर्ड याद है तो इसका डर देख लो आप। पीपल यानी जनता यानी लोगों का डर अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो डेमोफोबिया हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, फोबिया तो कॉमन ही है, बस ये याद करके अपना उत्तर दे देना है आपको। फियर रिलेटेड टू पीपल, आंसर है डेमोफोबिया। नेक्स्ट 46 पे आते हैं। ये वर्ड भी एक बहुत बढ़िया वर्ड बनाता है अंग्रेजी में, हेडोनिस्ट। जो सुखवादी व्यक्ति होता है, जो केवल अपना जीवन सुख सुविधाओं में ही गुजारता है, वो हेडोनिस्ट कहलाता है। तो प्लेजर को हेडो वर्ड से रिलेट कर लो आप, कि प्लेजर को हेडो वर्ड से रिलेट किया तो हेडोनिस्ट भी याद हो जाएगा और हेडनोफोबिया भी याद हो जाएगा। यानी फियर रिलेटेड टू प्लेजर, सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ डर अगर आपके मन में है तो हम इससे बता सकते हैं दैट इज हेडनोफोबिया। 47 नंबर पे आते हैं। इसकी भी ट्रिक ले लो, इन सब की ट्रिक है। कई पदार्थ जहरीले होते हैं तो कहते हैं टॉक्सिक है, टॉक्सिक का मतलब जहरीला है। तो जहर के लिए अगर आपके मन में कोई डर है, पॉइजन के लिए डर है, फियर है, तो वो किससे बताएंगे? टॉक्सिकोफोबिया से। फियर रिलेटेड टू पॉइजन, दैट इज आंसर्ड बाय टॉक्सिकोफोबिया। अब इसके लिए भी बताता हूँ नेक्स्ट वर्ड के लिए 48 पेनियोफोबिया। एक वर्ड होता है अंग्रेजी में पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी। तो कहने का अर्थ है कि गरीबी का वो वर्ड याद रखा तो आपने पेन्यू वर्ड को उसमें एक रूट की तरह दिमाग में सेट कर लिया कि भाई फियर अगर गरीबी से जुड़ा हुआ है तो पेन्यूरी के PENU या PENI वर्ड को हम क्या करेंगे? काम में लेके क्या बना देंगे? पेनियोफोबिया। फियर रिलेटेड टू पॉवर्टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन ग्रुप में 4-5 वर्ड ऐसे थे, जैसे ये देखा आपने, ये और ये 5 वर्ड ऐसे थे जिनमें कोई ना कोई रूट काम कर रहा है। तो जहाँ जहाँ हम 7 के ग्रुप बता रहे हैं वहाँ पे 3-4 वर्ड कम से कम ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनको याद रखने का तरीका फिक्स है। तो हम कह सकते हैं टोटल में से 70 से 80% ऐसे वर्ड निकलेंगे जो आप किसी ना किसी रूट के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं नए 7 शब्दों के साथ। लेट्स सी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट 7 फोबिया आपके सामने डिलीवर करने के लिए। यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है ये सातों, इनको ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि किसी ना किसी रूट के माध्यम से आप ये शब्द याद कर सकें। और ये मैं कोशिश खुद भी कर रहा हूँ कि जहाँ संभव है, देखिए ज़बरदस्ती रूट तो नहीं बन सकता, और जहाँ पॉसिबल है मैं ज़रूर आपके सामने वो चीज़ डिस्क्लोज़ करूँगा जिससे आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर पे हमारा अगला फोबिया आता है पोइनोफोबिया, रिलेटेड टू पनिशमेंट। किसी भी सज़ा से संबंधित जो आपका डर है या मन में भय है वो हम पोइनोफोबिया से बता सकते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर पे आते हैं हम, दैट इज पोटेमोफोबिया, फियर रिलेटेड टू रिवर्स। नदियों का डर यदि आपके मन में है तो हम इससे बता सकते हैं। इनमें कोई भी रूट काम नहीं कर रहा है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। 51 में आते हैं अगले वर्ड पे, दैट इज हार्पेनोफोबिया। ये है रोवर्स, यानी डाकुओं का मन में अगर आपके डर है तो वो आपको इस वर्ड से याद रखना पड़ेगा। कुछ वर्ड लेंदी भी हैं और हेक्टिक भी हैं, तो थोड़ा प्रयास करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं हम 52 नंबर पे, द फियर रिलेटेड टू सेक्स। तो यहाँ पे ये किससे बनेगा? जीनोफोबिया। ये इससे रिलेटेड अगर फियर आपको बताना है
तो आप ये फोबिया जोड़ दें और ये रूट जोड़ दें जेनोफोबिया, तो आप इसको पूरा वर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट 53 है, दैट इज़ फियर रिलेटेड टू स्लीप। तो ये नींद से जुड़ा हुआ अगर भय आपके मन में है तो वो किससे बताया जाएगा? हिप्नोफोबिया से। तो यहाँ पे भी आप ये वर्ड बना सकते हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है 54, फियर रिलेटेड टू स्नेक्स। सांपों का डर अगर आपके मन में है तो हम बता सकते हैं ओफिडियोफोबिया। तो ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, ये वाला थोड़ा बड़ा वर्ड था। तो जो बड़े वर्ड हैं उनको तोड़ तोड़ के याद रख लें। जैसे यहाँ ओफी, इसको अलग कर लें, डियो को अलग कर लें और फोबिया को अलग, 3 हिस्सों में बांट लें, याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हारपेनोफोबिया है तो हार को अलग कर लें, पेनो अलग कर लें, फोबिया अलग कर लें। 55 में लास्ट जो इस मॉड्यूल का हमारा वर्ड आ रहा है वो है साइनोफोबिया। इसे हम फियर रिलेटेड टू स्नो कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं इस मॉड्यूल का ये आखिरी वर्ड था। तो टोटल अब तक हम 55 डिफरेंट टाइप के फोबिया आपको डिलीवर कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम बचे हुए लास्ट मॉड्यूल होगा, लास्ट वीडियो होगा आपका इसका डिफरेंट फोबियाज़ का पार्ट 4, जो हम अगले वीडियो में डिलीवर करेंगे। तो अब तक जितने भी वर्ड हमने डिलीवर किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण वर्ड थे। ये सारे वर्ड आपको कैसे लगे आज हमने जो वीडियो में डिलीवर की है, इनकी टेक्निक आपको किस तरीके की लगी, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें एक इनकरेजमेंट मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहे इस वीडियो के अंत तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं इस मॉड्यूल की आखिरी सीरीज। थैंक यू।